वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी का लेसन नंबर 10 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत लेरिंक्स के बारे में अध्ययन किया था। लेरिंक्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में और वोकल कॉर्ड के बारे में अध्ययन किया था, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। आज हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया ट्रेकिया जो है ये एक लंबी इलास्टिक नलिका होती है, यानी इलास्टिक है ये नलिका जो है, और ये लेरिंक्स से शुरू होती है। लेरिंक्स जो है, जो पहले आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेरिंक्स वहाँ से शुरू होके और जो लंग्स का हाइलस है, हाइलस ऊपरी भाग जो है जहाँ पे लंग्स जो है का ऊपरी भाग है जिसको हाइलस बोलते हैं, वहाँ तक ये जो नली है उसको ट्रेकिया बोलते हैं। जो हाइलस है उससे फेफड़े जो दो भागों में बाएं और दाएं भाग में विभक्त हो जाते हैं। फेफड़े जो है जहाँ से दो भागों में विभक्त होते हैं उसको हाइलस बोलते हैं। तो ट्रेकिया जो है वो आपने श्वसन नली है, ये ट्रेकिया यानी श्वसन नली है जो अपने गले में स्थित है। ट्रेकिया कार्टिलेज यानी उपस्थि जिसे बोलते हैं, उपस्थि कार्टिलेज तथा झिल्ली द्वारा निर्मित होती है। यानी ये किससे बनी होती है? एक तो कार्टिलेज और एक झिल्ली द्वारा। इसमें कार्टिलेज में जो है ना रिंग्स होती है, कार्टिलेज में रिंग्स होती है जो लगभग करीबन 50 रिंग्स होती है कैटल में, उल्टे सी के आकार की होती है। यानी जैसे उल्टा सी होता है उसके आकार की ये रिंग्स होती है। और ये रिंग्स जो है ये कार्टिलेज की बनी होती है, और ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, अधूरी रिंग्स होती है। ये पूरी रिंग्स नहीं होती है, अधूरी बनी होती है। यानी ऊपर की साइड में रिंग्स जो है वो नीचे वेंट्रल साइड तो रिंग्स की पूरी है, ऊपर की साइड जो है रिंग्स की वो अधूरी है। और इसको उल्टा सी बोलते हैं, इसको उल्टा सी। और इस जो रिंग का कटा हुआ भाग, ऊपर वाला भाग है जहाँ पे रिंग पूर्ण नहीं है, वहाँ पे संयोजी उत्तक के चिकने तंतु, यानी संयोजी उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू। आपने टिश्यू पढ़े हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कटा हुआ भाग जो है वो जो रिंग अपूर्ण है उस भाग को पूरा करता है संयोजी उत्तक के चिकने तंतु व ट्रेकिया की मांसपेशियाँ। यानी ट्रेकिया की मांसपेशियाँ और कनेक्टिव टिश्यू से उस भाग को, रिंग के अधूरे भाग को पूरा करते हैं, पूर्ण किया जाता है। अब रिंग जो है आपस में, एक रिंग दूसरी रिंग से कैसे जुड़ती है? वो एनुलर लिगामेंट द्वारा जुड़ती है। जो लिगामेंट होता है जिससे जुड़ती है वो होता है एनुलर लिगामेंट। तो ये आपको याद रखना है कि एक रिंग दूसरी रिंग से जुड़ती है एनुलर लिगामेंट से। ट्रेकिया जो है वो 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया लेरिंक्स से लेके फेफड़े में जाने तक, फेफड़े का हाइलस तक, इसकी लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। और अंत में वहाँ जो हाइलस के बाद में ये जो है दाएं और बाएं दो भाग में विभक्त हो जाती है, जिसको दो भाग में बन जाती है ब्रोंकाई ग्रुप में। उनको ब्रोंकाई बोलते हैं, दो ब्रोंकाई। यानी ट्रेकिया दो में विभक्त होती है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, दो, जो हृदय के आधार तक जाती हुई, यानी जो हार्ट का बेस है, हार्ट का बेस तक जाती हुई फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। यानी दो भागों में विभक्त होके हार्ट के बेस तक जाके, बेस के बाद में ये जो है हार्ट के बेस के बाद में लंग्स में प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों में। जो ये ट्रेकिया है, यानी इसको श्वास प्रणाल बोलते हैं, ट्रेकिया को श्वास प्रणाल बोलते हैं। इसकी जो आंतरिक सतह है, इंटरनल सतह जो है इसकी, वो गोबलेट सेल से युक्त रोमक स्तंभाकार उपकला से आश्रित होती है। यानी स्तंभाकार उपकला रोमक, सिलिएटेड जिसे बोलते हैं, सिलिएटेड स्तंभाकार उपकला से
आच्छादित होती है, यानी उसके ऊपर जो है इंटरनल जो सतह है उस पे ये टिश्यू होता है, जिससे स्वस्थ जो पूरी श्वास नाल है, यानी ट्रेकिया जो पूरी है वो चिकनी और नम रहती है, वेट रहती है, यानी मॉइस्ट होती है। वो इस श्लेष्मा झिल्ली की वजह से, ये टिश्यू की वजह से जो ट्रेकिया की झिल्ली है वो चिकनी और नम, यानी मॉइस्ट बोलते हैं, जिसको मॉइस्ट बोलते हैं, रहती है। ट्रेकिया के दो भाग होते हैं, ट्रेकिया के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक भाग है सर्वाइकल पोर्शन, जो गर्दन में पाया जाता है। जो पोर्शन गर्दन में पाया जाता है, ये जैसे गर्दन में भाग है, ये सर्वाइकल पोर्शन है। और एक भाग होता है थोरेसिक, या वक्षीय भाग, जो गर्दन के बाद में जो थोरेसिक इनलेट होता है, यानी वो छेद, गर्दन के बाद में एक छेद होता है जिससे थोरेक्स खुलता है। उस इनलेट के बाद में जो ट्रेकिया है उसको थोरेसिक ट्रेकिया बोलते हैं, यानी थोरेसिक भाग बोलते हैं उसको। सर्वाइकल पार्ट जो है ये ईसोफेगस के नीचे होता है, यानी ट्रेकिया जो है वो ईसोफेगस या आहार नाल के नीचे होता है। और लेरिंक्स से आरंभ होता है, यानी ईसोफेगस के नीचे स्थित होता है ट्रेकिया, सर्वाइकल भाग जो है, और लेरिंक्स से शुरू होता है, लेरिंक्स, और थोरेसिक इनलेट तक होता है। यानी थोरेसिक इनलेट का मतलब है जहाँ से ट्रेकिया जो है वो आगे गर्दन के बाद में जहाँ थोरेक्स कैविटी में एंटर करती है वो इनलेट है, तो वहाँ तक जो है वो सर्वाइकल पार्ट है। और अब होता है थोरेसिक पार्ट, ये ट्रेकिया का वक्षीय भाग है, यानी वक्षीय कैविटी, यानी थोरेसिक कैविटी में जाता है, इसलिए उसको थोरेसिक भाग या वक्षीय भाग बोलते हैं। इसमें जो लेफ़्ट साइड में, बॉडी की लेफ़्ट साइड में जहाँ हार्ट होता है, उस साइड में तृतीय इंटरकोस्टल स्पेस पर, यानी तीसरा जो इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब है दो रिब्स के बीच के स्थान को इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। दो रिब्स के स्थान को, बीच के स्थान को इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो तृतीय इंटरकोस्टल स्पेस पर दाहिनी तरफ एक अतिरिक्त शाखा फेफड़े के एपिकल खंड हेतु निकलती है, यानी फिर दो भाग में डिवाइड होती है। वो ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है वहाँ पे जाके, जिसको एक्स्ट्रा एपिकल ब्रोंकस कहते हैं। अब थोरेक्स या थोरेसिक कैविटी, जो थोरेक्स कैविटी है वो जानवरों में, तो आपको पहले जब एनाटॉमी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था तब आपको बताया था कि बॉडी में तीन कैविटीज होती है बड़ी बड़ी, एक थोरेसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी और एक पेल्विक कैविटी। तो सबसे पहली कैविटी वो है थोरेसिक कैविटी है, जिसमें लंग्स और हार्ट वगैरह स्थित होते हैं। तो थोरेसिक कैविटी जो है ये घोड़े की तुलना में केटल में छोटी होती है। थोरेसिक कैविटी केटल की छोटी होती है और घोड़े की ज़्यादा बड़ी होती है। इसकी जो बाउंड्री है, थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री, जब आप लोग वापस आपकी क्लासेस लगेगी तब आपको जो स्केलेटन है उसमें थोरेसिक कैविटी आपको बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसकी बाउंड्रीज किस प्रकार से बनती है। इसकी बाउंड्री, कोई भी कैविटी होती है उसकी बाउंड्री होती है ना, आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। तो इसको करेनियली जो है, करेनियली का मतलब होता है वो साइड जो सिर की साइड में होती है, यानी हेड की तरफ जो साइड है वो उसको करेनियल साइड बोलते हैं। तो जो करेनियल साइड है इसकी थोरेसिक कैविटी की, उसको फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, यानी पसली का जो पहला जोड़ा है, पसली का पहला जोड़ा, और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, जो थोरेसिक वर्टिब्री एक नंबर की है वो, और करेनियल पार्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम का सिर की साइड वाला भाग जो है ना, करेनियल बोलते हैं उसको। ये तीन चीज़ मिलके इसका जो करेनियल हिस्सा, आगे वाला हिस्सा है वो बनाते हैं इसका आगे वाला, इसकी बाउंड्री जो है, आगे वाला हिस्सा जो है, ये तीन चीज़ें मिलके बनाती है। डोर्सली, डोर्सली का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, छत वाला हिस्सा बोलते हैं जिसको, वो
थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो बनाती है, पूरी थोरेसिक वर्टिब्री चलती है, वो उसकी छत बनाती है थोरेसिक कैविटी की। और लेटरली यानी साइड वाली जो दीवारें हैं थोरेसिक कैविटी की, वो बनाती है रिब्स, पसलियाँ जो है, दोनों साइड की पसलियाँ जो है उसकी लेटरल साइड बनाती है। और वेंट्रली, वेंट्रली का मतलब है नीचे वाली सतह, नीचे वाली सतह बनाती है स्टर्नम। स्टर्नम ना आपने पढ़ रखा है, नीचे जो ये जहाँ पसलियाँ जुड़ती है नीचे की साइड में वो स्टर्नम है। और कोडली, कोडली का मतलब है वो पोर्शन जो पूंछ की तरफ इंगित होता है, यानी पीछे की तरफ का भाग जो है थोरेसिक कैविटी का, वो बनाता है डायफ्राम। डायफ्राम वो मतलब क्या है, इसको मध्य पर्दा बोलते हैं इसको, मध्य पर्दा एक प्रकार का पर्दा है, ये प्रकार का थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में जो दोनों को डिवाइड करता है। तो वो डायफ्राम जो है वो पीछे का हिस्सा इसकी बाउंड्री बनाता है। तो ये इसकी थोरेसिक कैविटी की वक्ष गुहा की बाउंड्रीज है। तो आपको ये बाउंड्रीज याद करनी है कि भाई इसके क्रेनियली क्या है, कोडली क्या है, लेटरल क्या है, थोड़े और डोर्सली क्या है, वेंट्रली क्या है। अब इसके बाद में आता है फुफ्फुस आवरण या प्लूरा, फेफड़े का आवरण जो है उसको प्लूरा बोलते हैं। वो क्या है, फेफड़े के जो चारों तरफ की सतह है, फेफड़े के चारों तरफ की जो सतह है उसको मायोएपिथेलियल सेल की, मायोएपिथेलियल सेल की एक दोहरी झिल्ली, दोहरी परत वाली झिल्ली जो है ना, सीरस मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, वो उसको ढके रहती है फेफड़े को। और उस झिल्ली को, जो दोहरी झिल्ली होती है, डबल होती है वो, मतलब सिंगल झिल्ली नहीं है वो, डबल झिल्ली है, उस झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। यानी फेफड़े के चारों ओर की सतह, फेफड़े के चारों ओर की सतह जो है मायोएपिथेलियल सेल्स की दोहरी परत वाली सीरस कला यानी डबल सीरस मेम्ब्रेन से ढकी रहती है, उसको प्लूरा कहते हैं। और ये आप उसको, आपके जो डायग्राम दे रखा है उसमें आप जब देखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। यानी डायग्राम आपका है पेज नंबर 279 पे। इस प्लूरा के दो थैले होते हैं, यानी प्लूरा जो है दो थैलों में होती है, एक थैले में एक फेफड़ा होगा, दूसरे थैले में दूसरा, यानी दोनों फेफड़ों के ऊपर प्लूरल सेक अलग अलग होते हैं। अब ये जो दो प्लूरल सेक है, यानी दो प्लूरा के जो दो थैले हैं, ये आपस में बीच में, मतलब बीच में आपस में मिलते हैं दोनों, और दोहरी परत से प्लूरा बनाते हैं, प्लूरा की दोहरी परत बनाते हैं, जिसे जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ दोनों मिलती है उसको बोलते हैं मीडियस्टिनम। और इस मीडियस्टिनम के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं मीडियस्टिनल स्पेस। और इस मीडियस्टिनल स्पेस में कई रचनाएं होती हैं, जैसे ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, लिम्फ नोड है, हार्ट है, रक्त वाहिनियाँ, ये इस मीडियस्टिनल जो स्पेस है उसमें स्थित होती है। और इस मीडियस्टिनम जो मतलब दोनों साइड की प्लूरा जो आपस में बीच में मिलती है, दोनों फेफड़ों के बीच में जगह में, उसके भी तीन भाग होते हैं मीडियस्टिनम के। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रेनियल, और एक मिडल, और एक कोडल भाग। यानी हृदय के सामने वाले भाग को, जो हार्ट के सामने वाला भाग है मीडियस्टिनम का, उसको बोलते हैं क्रेनियल मीडियस्टिनम। और जो इस क्रेनियल मीडियस्टिनम में ईसोफेगस, ग्रेट वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड और वेगस और फ्रीनिक व कार्डियक नर्व्स, ये चीज़ें इस क्रेनियल मीडियस्टिनम में पाई जाती है। मिडल मीडियस्टिनम बीच की जगह है, यानी क्रेनियल और कोडल के बीच की जगह जो उसको मिडल मीडियस्टिनम बोलते हैं। इस भाग में हार्ट, ईसोफेगस, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया जो बाइफर्केट होती है वो इसी भाग में होती है, बाइफर्केट, और वेगस एंड फ्रीनिक नर्व्स, ये नर्व्स हैं वेगस और फ्रीनिक, ये इस भाग में पाई जाती है। और कोडल मीडियस्टिनम ये हृदय के बाद वाली खाली जगह होती है, हृदय के बाद में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं कोडल मीडियस्टिनम। इस भाग में एब्डोमिनल एरोटा, वेना केवा, ईसोफेगस और वेगस एंड फ्रीनिक नर्व्स, ये नर्व्स वगैरह ये नाम आपने
जो एनाटॉमी पढ़ी है उसमें आपने पढ़े होंगे, तो ये पाए जाते हैं। तो ये मीडियस्टिनम के 3 भाग होते हैं। प्लूरा की बाहरी सतह यानी प्लूरा की 2 परत हो गई, एक बाहर की परत एक अंदर की परत। जो प्लूरा की बाहर की परत है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर की जो सतह है उसको कवर करती है, उसे पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। और प्लूरा की आंतरिक पर जो फेफड़ों से सटी होती है यानी जो फेफड़ों के ऊपर होती है उसको अंतरंगी फुफ्फुस आवरण या विसरल प्लूरा बोलते हैं। इनका नामकरण है जो मतलब जहाँ ये स्थित होती है उसी के हिसाब से इनका नामकरण है। अब जो प्लूरा का भाग जो डायफ्राम को कवर करता है, प्लूरा का वो भाग जो डायफ्राम को कवर करता है उसको डायफ्रेगमेटिक प्लूरा कहते हैं, और जो पसलियों को कवर करता है उसको कोस्टल प्लूरा बोलते हैं। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच की जगह को प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और इसमें जो एक सीवरस फ्लूइड भरा होता है, दोनों जो झिल्लियाँ हैं ना, जो दोहरी झिल्ली बोली मैंने आपको, तो इन दोहरी झिल्लियों के बीच में जो स्पेस है उसको प्लूरल कैविटी बोलेंगे। और उस खाली स्थान जो है उसमें सीरस फ्लूइड भरा रहता है, उस खाली स्थान में सीरस फ्लूइड भरा रहता है जो फेफड़ों को और वक्ष में स्थित यानी थोरेक्स में स्थित अन्य अंगों को घर्षण से बचाता है तथा उसको नमी प्रदान करता है। तो ये ट्रेकिया के बारे में था कि ट्रेकिया क्या है और ये प्लूरा क्या है, प्लूरल सेक, प्लूरल कैविटी, इसके बारे में आज आपने अध्ययन किया। इसको आप डायग्राम में देख के ढंग से इसको याद करें। कल हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रू ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।